श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैसाख के महीने में एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा, कोई व्यसन में, कोई घूमने में, फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, कालू रेत का शिवलिंग, उसकी पूजन करें और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन करें। उस बड़ के पत्ते को लेकर आना है जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, या गलत जगह जा रहा हो, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को 1 महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापस विद्या की ओर अर्जन होने में लग जाएगी। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। बटकेश्वर कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया। कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अथक प्रयास किया जाए, और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहां वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है, और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे, उसमें कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला हुआ वो पत्ता चिपका हुआ, आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बनता है, अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है। फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा, जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा, तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। आज भी नियम है,
जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, फ्लैट नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई प्लाट लेके पटक लिया और वो बिक ही नहीं रहा, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाइए और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना है। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दीजिए और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो जमीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए और बटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए बहते हुए पानी में। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है वो बिक जाता है। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण कहा गया है। बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते? बिल्कुल रख सकते। कहते हैं जितना घर में रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो 2 जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये 2 जगह पर रोग बीमारी